पति पत्नी में छोटी मोटी कहा सुनी तो होती रहती है। हाँ हाँ बेटा। माँ, आप आराम कर रही हैं? हाँ बेटा, तेरे बाबूजी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, पर तुम सबसे दूर हो इसका बहुत अफसोस हो रहा है। यश, यश बेटा तू खुश है ना? जी माँ, बहुत जल्दी आपसे मिलने आ रहा हूँ, मिलकर बात करता हूँ। खुश रहो बेटा। अरे जब इतना ध्यान रखने वाले, सेवा करने वाले बहू बेटे हो तो दर्द भी घबरा के भाग जाएगा। अच्छा सुन बहू, बेटा अब मेरे यश को एक ऐसे बंधन में बांध ले जिससे वो तुझसे कभी नाराज होकर मुंह ना फेर सके। और तू देखना बहू, बच्चे के आने से तेरे और यश के रिश्ते में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। मेरा यश फिर कभी नाराज नहीं हो पाएगा तुझसे। तो देखना, मैं उम्मीद करती हूँ तुम दोनों जल्दी ही हमारी ये इच्छा पूरी करोगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ फोन। बस बहुत हो गई मस्ती, बहुत लेट हो गया, जाके सो जाओ अब। हम लोग खेलेंगे पकड़ा पकड़ी, बहुत मजा आएगा। याद है मुंबई में? बस अंश, सो जाइए आप दोनों। मम्मा क्यों नाराज हो गई? वो तो हमेशा हमारे साथ खेलती है, तो आज पापा की तरह नाराज क्यों हो गई? इतने उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मामा नाराज नहीं है बेटे, थक गई होगी इसलिए खेलने से मना कर दिया। कल हम लोग साथ मिलकर खेलेंगे, ठीक है? अब जल्दी से सो जाओ, पापा आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है? ओके। तुम जैसी लड़की क्या जाने की शादी की इंपॉर्टेंस क्या होती है? प्यार, रिश्ते, ये कुछ वर्ड्स हैं तुम्हारे लिए। यश भैया की दूसरी शादी हुई थी, वो भी अरेंज मैरिज। उसके बावजूद भी उनके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है। और हमारी तो लव मैरिज हुई थी ना परी? गॉड, थक गई मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देते। अरे सवाल ना करूं तो और क्या करूं मैं परी? तुमसे यही कहा ना मैंने कि आरती भाभी की तरह बन जाओ या उनकी परछाई की तरह। पर आई एम सॉरी परी, तुम इन चीजों से कोसों दूर हो। यू आर सेल्फिश परी, तुम्हें सिर्फ अपना ही ख्याल है और दूसरों का नहीं। अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझे सेल्फिश क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे तो कोई सपने हैं ही नहीं। सच कह रही हूं मैं प्रतीक, और सच कड़वा होता है। जस्ट गेट आउट परी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चिल्लाओ मत प्रतीक, जा रही हूं। आरती, तूने घर वालों को बताया नहीं कि तू मां बनने वाली है? यश जी को भी नहीं? क्यों आरती, क्यों? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, यश जी का पश्चाताप भी पूरा हो गया है, तू अपने घर वापस लौट कर आ गई है, तो फिर कौन सी बात है जो तुझे रोक रही है? माँ, इतनी मुश्किल से सब कुछ नॉर्मल हुआ है। यश जी वापस से मुस्कुरा रहे हैं, बच्चों के साथ खुश हैं। मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि यश जी खुश रहे। तुझे जब लगे कि सही समय आ गया है, हालात ठीक है, तो ये बात बता देना। और हाँ आरती, ज्यादा देर मत करना। चलो मैं चलती हूँ, मंदिर जाना है मुझे। न जाने कब हालात ठीक होंगे और कब मैं सबको बता पाऊंगी कि मैं... लो, जो बात बताने आई थी वो तो भूल ही गई। डॉक्टर का फोन आया था, वो कुछ दवाइयां बताना चाहते हैं, कुछ टॉनिक लेने की सलाह दी है और चेकअप के लिए तुझसे मिलना भी चाहते हैं। तुझे एक दो बार फोन भी किया था पर तूने फोन ही नहीं उठाया। मोबाइल कहाँ है तेरा? यहीं तो है। माँ, फोन तो रूम में रखा है और यश जी भी रूम पे ही है। मैं जाकर लेकर आती हूँ। डॉक्टर से उन्होंने बात कर ली तो उन्हें